फिल्म की शुरुआत होती है एक घने जंगल में स्थित एक सुरक्षित पार्क से, जिसका नाम है जुरासिक पार्क। यहाँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। कई गार्ड एक बड़े पिंजरे में बंद डायनासोर को ट्रांसफर कर रहे होते हैं। ट्रांसफर प्रक्रिया के दौरान अचानक डायनासोर बेकाबू हो जाता है और एक गार्ड को पिंजरे में खींच लेता है। इससे पता चलता है कि ये जीव कितने खतरनाक हैं। चाहे कितनी भी सुरक्षा हो, फिर भी ये जानवर बहुत ताकतवर हैं। इसके बाद दृश्य बदलता है एक खुदाई स्थल पर, जहां कुछ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद एक डायनासोर का कंकाल स्केलेटन खोज रहे हैं। यहीं पर एक सरकारी वकील लॉयर आता है, जिसका नाम गेनारो है। वो जॉन हैमंड से मिलने आया है, जो जुरासिक पार्क का मालिक है। लॉयर तब तक पार्क को आम जनता के लिए खोलने की इजाजत नहीं देगा, जब तक विशेषज्ञ यह पुष्टि नहीं कर देते कि यह पार्क पूरी तरह से सुरक्षित है। खुदाई करते समय टीम को एक मच्छर मस्कीटो मिलता है, जो हजारों साल पुराना है और गोंद जाउम जैसे पदार्थ में सुरक्षित है। यह मच्छर डायनासोर का खून चूस चुका था और यहीं से डायनासोर को वापस जिंदा करने की तकनीक का पहला संकेत मिलता है। अब दृश्य बदलता है डायनासोर विशेषज्ञ डॉक्टर एलन ग्रांट और डॉक्टर एली सैटलर की तरफ, जो विलुप्त हो चुके डायनासोर की प्रजातियों पर रिसर्च करते हैं। ये दोनों खुदाई में मिले कंकालों से डायनासोर की जानकारी इकट्ठा करते हैं और उन पर किताबें लिखते हैं। जॉन हैमंड खुद इन वैज्ञानिकों से मिलने आता है और उन्हें अपने पार्क में आने का निमंत्रण देता है। वह कहता है कि आप जैसे विशेषज्ञों की मंजूरी के बिना मैं यह पार्क नहीं खोल सकता। डॉक्टर ग्रांट और डॉक्टर सैटलर उसकी बातों से पहले थोड़े भ्रमित होते हैं, लेकिन जब उन्हें समझ में आता है कि डायनासोर असल में जिंदा किए गए हैं, तो वे हैरान रह जाते हैं। डॉ एलन और डॉक्टर एली शुरुआत में जुरासिक पार्क जाने को लेकर संकोच में थे, लेकिन जॉन हैमंड उन्हें ऑफर करता है कि आपके अगले 3 साल का पूरा खर्च मैं उठाऊंगा। यह सुनकर दोनों सहमत हो जाते हैं और जॉन के साथ पार्क के लिए रवाना हो जाते हैं। अब कहानी में एक और पात्र की एंट्री होती है, डेनिस नेड्री, जो कि पार्क का सिस्टम इंजीनियर है। वह एक कॉर्नर में किसी शख्स से मिलता है, जिसका नाम डॉ लुइस डॉडसन है। डॉ डॉडसन एक प्रतिद्वंद्वी कंपनी से है, जिसे पता चल चुका है कि डायनासोर को क्लोन किया जा सकता है। वह डेनिस को एक डील ऑफर करता है, उसे पार्क से डायनासोर के बच्चों के भ्रूण चुराने होंगे। इसके बदले में उसे एडवांस में पैसे दिए जाते हैं और एक खास कंटेनर मिलता है, जिसमें डायनासोर के भ्रूण सुरक्षित रखे जा सकते हैं। डेनिस पैसे लेता है और पार्क के सिस्टम में गड़बड़ी करने की योजना बनाता है। अब सभी मेहमान डॉ एलन, डॉक्टर एली, वकील गेनारो और एक गणितज्ञ इयान मैल्कम जॉन के साथ जुरासिक पार्क पहुंचते हैं। यह जगह आयरलैंड के पास एक दूरस्थ द्वीप पर स्थित है, जहां हैमंड ने पैसे की कोई कमी नहीं रखी है। जैसे ही ये लोग पार्क के अंदर जाते हैं, वे एक विशाल ब्रैकियोसॉरस शाकाहारी डायनासोर को अपनी आंखों के सामने चलते हुए देखते हैं। सब लोग अवाक रह जाते हैं। फिर सभी को एक प्रेजेंटेशन थिएटर में ले जाया जाता है, जहां उन्हें बताया जाता है कि डायनासोर कैसे बनाए गए। पुराने मच्छर, जो कि डायनासोर का खून पी चुके थे, लाखों साल पहले पेड़ों की गोंद एम्बर में फंसे हुए मिले। वैज्ञानिकों ने उन मच्छरों से डायनासोर का डीएनए निकाला, लेकिन डीएनए अधूरा था, इसलिए उसे मेंढक के डीएनए से पूरा किया गया। फिर उस डीएनए से कृत्रिम अंडे बनाए गए, जिससे डायनासोर पैदा हुए। हैमंड यह भी बताता है कि सारे डायनासोर फीमेल हैं। साइंटिस्ट्स ने उनके क्रोमोसोम्स को मॉडिफाई किया है, ताकि वे प्रजनन ब्रीडिंग ना कर सकें। इससे डायनासोर की आबादी कंट्रोल में रहती है। लेकिन डॉ इयान मैल्कम इस पर सवाल उठाते हैं। प्रकृति अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। इसके बाद सभी लोग लैब में जाते हैं, जहां एक नवजात डायनासोर को अंडे से निकलते हुए देखा जाता है। यह सब देखकर डॉक्टर एलन और एली हैरान रह जाते हैं। उन्हें अब यकीन हो जाता है कि हैमंड ने वास्तव में इतिहास को फिर से जिंदा कर दिया है। जॉन हैमंड सभी वैज्ञानिकों को दिखाता है कि कैसे उन्होंने डायनासोर को क्लोन किया और कैसे पूरा पार्क आधुनिक तकनीक से नियंत्रित होता है। एक रोबोट गाइड एनिमेटेड होलोग्राम उन्हें वेलोसिरैप्टर नामक खतरनाक प्रजाति के बारे में बताता है। ये बहुत ही चालाक, आक्रामक और सामूहिक शिकार करने वाले डायनासोर हैं। इन्हें बाकी डायनासोर से अलग रखा गया है, क्योंकि वे किसी भी बंदी गृह से भाग सकते हैं और ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट कहाँ है और कहाँ नहीं। अब सभी वैज्ञानिक और विशेषज्ञ पार्क को लेकर अपनी राय देते हैं। वकील गेनारो बहुत प्रभावित होता है और कहता है,
हम इससे करोड़ों कमा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर इयान मैल्कम, डॉक्टर एली सैटलर और डॉक्टर एलन ग्रांट स्पष्ट रूप से विरोध करते हैं। मैल्कम चेतावनी देता है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। डॉ एली भी कहती हैं, ये जानवर 6 करोड़ साल पहले एक्सटिंक्ट हो गए थे। हम नहीं जानते कि आज के माहौल में ये कैसे रिएक्ट करेंगे। जॉन हैमंड उनकी बातों से निराश होते हुए कहता है कि इतना बड़ा आविष्कार पहले किसी ने नहीं किया। लेकिन जवाब में एलन कहता है, जरूरत भी नहीं थी। अब जॉन हैमंड अपने 2 नाती पोतों को पार्क में विजिट के लिए बुलाता है। लेक्सी टेक्नोलॉजी में तेज लड़की, टिम डायनासोर का दीवाना लड़का। डॉ एलन बच्चों से घबराते हैं क्योंकि उन्हें बच्चे पसंद नहीं, लेकिन बच्चे तुरंत उनसे चिपक जाते हैं, खासकर टिम। सभी मेहमान ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक कारों में सफर पर निकलते हैं। हैमंड कमांड रूम में रहकर सब कुछ मॉनिटर करता है। हैमंड को सूचना मिलती है कि रात में तूफान आने वाला है। उधर डेनिस नेड्री, सिस्टम इंजीनियर, अपनी चोरी की योजना पर काम शुरू कर देता है। वह सुरक्षा सिस्टम को आंशिक रूप से बंद कर देता है ताकि वो डायनासोर भ्रूण चुरा सके। लेकिन समस्या यह है कि जब वह सिस्टम बंद करता है तो पार्क की बिजली, गेट्स और कैमरे भी फेल हो जाते हैं। नेड्री भ्रूण लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी ओर डॉक्टर एली और एक अन्य वैज्ञानिक जंगल में एक बीमार ट्राइसेराटॉप्स को देखते हैं। डॉक्टर एली डायनासोर के लक्षणों को समझने की कोशिश करती है और वहीं रुक जाती है, जबकि बाकी लोग वापस लौट जाते हैं। अब तक पूरा पार्क अंधेरे में डूब चुका है। बिजली नहीं है, दरवाजे खुले हैं, कोई सुरक्षा नहीं। हर कोई अलग अलग जगहों पर फंसा हुआ है। हैमंड कंट्रोल रूम में घबराया हुआ है, लेकिन अब उन्हें पासवर्ड भी नहीं पता क्योंकि वो केवल नेड्री को मालूम था। पूरा सिस्टम क्रैश हो चुका है। रात हो चुकी थी, बिजली बंद थी और वातावरण में डर पसरा था। लेक्सी खिड़की से बाहर देखती है, एक बकरी बाड़े में बंधी हुई है और अगले ही पल उसका आधा शरीर गाड़ी के ऊपर गिरता है। इसका मतलब था कि टीरेक्स बाहर आ चुका है। बच्चे चीखने लगते हैं। डोनाल्ड जेनारो डर के मारे गाड़ी छोड़कर शौचालय में भाग जाता है। टीरेक्स गाड़ी की ओर बढ़ता है, बच्चों के करीब आता है। मैल्कम और ग्रांट हालात को समझते हैं, लेकिन कुछ करने की स्थिति में नहीं होते। टीरेक्स बच्चों की कार को पलट देता है। लेक्स और टिम फंसे होते हैं। डॉक्टर ग्रांट किसी तरह बच्चों को बाहर निकालते हैं और सब जंगल की ओर भाग जाते हैं। हैमंड, एली और बाकी सभी लोग कमांड रूम में स्थिति को देख रहे होते हैं। सभी गेट्स खुले हैं, बिजली गुल है और संपर्क टूट चुका है। नेड्री, जो भ्रूण चुराकर भाग रहा था, रास्ते में डिलोफोसॉरस का शिकार बन जाता है। डॉक्टर ग्रांट और बच्चे रात एक पेड़ पर बिताते हैं। सुबह उन्हें शांतिपूर्ण शाकाहारी ब्रैकियोसॉरस दिखाई देते हैं। उन्हें डायनासोर के टूटे अंडे भी मिलते हैं। डॉ से ग्रांट समझ जाते हैं, डायनासोर खुद प्रजनन करने लगे हैं क्योंकि उनके कुछ जीन्स मेंढक से लिए गए हैं जो लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। अब केवल एक ही रास्ता बचा था, सिस्टम को पूरी तरह शट डाउन कर फिर से रिबूट करना। एली, मोल्डून और सैटलर जनरेटर रूम की ओर निकलते हैं। रास्ते में वेलोसिरैप्टर्स हमला कर देते हैं और मुल्डून मारा जाता है। एली जैसे तैसे सिस्टम को रिस्टार्ट करती है, जिससे लाइट्स वापस आ जाती हैं। लेकिन वेलोसिरैप्टर्स अब अंदर आ चुके हैं। लेक्स और टिम किचन में घुस जाते हैं, लेकिन वहां 2 रैप्टर्स उनका पीछा कर रहे होते हैं। चतुराई से लेक्स रैप्टर को धोखा देती है और दोनों वहां से बच निकलते हैं। लेक्स कंप्यूटर हैक करती है और सुरक्षा द्वार बंद कर देती है। अब सभी म्यूजियम हॉल में हैं, लेकिन तभी 2 रैप्टर्स उन पर हमला कर देते हैं। तभी टी-रेक्स अचानक आता है, रैप्टर्स पर हमला करता है और सबको बचा लेता है। सभी लोग हेलीकॉप्टर से पार्क से बाहर निकलते हैं। हैमंड अपनी टूटी हुई उम्मीदों को देखकर उदास होता है। डॉ ग्रांट कहते हैं, आपने प्रकृति से छेड़छाड़ की और उसका जवाब मिला। हेलीकॉप्टर में बैठकर सभी आसमान से शांत पक्षियों को उड़ते हुए देखते हैं। डायनासोर अब इंसानों की दुनिया में है और इंसानों को अब ये समझना होगा कि किसी चीज को कर सकने का मतलब ये नहीं कि हमें वो करना ही चाहिए।